नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमांशु के फैक्ट्स YT चैनल पर। आज हम एक बेहद जरूरी और विचारशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इतिहास सिर्फ अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिकता, हमारी पहचान और समाज की दिशा को भी दर्शाता है। क्या हमें सच में हमारा इतिहास पूरी सच्चाई के साथ बताया गया है या इसे किसी खास नजरिए से प्रस्तुत किया गया है? क्या हमने कभी खुद से यह सवाल किया कि जो इतिहास हमें सिखाया गया वह कितना सही और कितना अधूरा है? आइए इस वीडियो में हम इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सेगमेंट 1, इतिहास की धारा और हमारी भूमिका। जब भी कोई फिल्म या सीरियल हमारे गौरवशाली इतिहास को दिखाता है तो हमारा हृदय गर्व से भर जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जब ये वीर योद्धा अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहे थे तब उन्हें समाज का पूरा समर्थन मिला था या नहीं? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नायक अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए लड़ा तो उसके सामने केवल बाहरी शत्रु ही नहीं थे, बल्कि अपने ही समाज के कुछ लोग भी खड़े थे। पृथ्वीराज चौहान को अपने ही दरबार में विश्वासघात का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप को उनके ही समकालीनों ने कमजोर करने की कोशिश की। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को अपने ही समय में संदेह की दृष्टि से देखा गया। आज जब हम कहते हैं कि हमें सही इतिहास नहीं बताया गया, तो क्या हमने खुद कभी उसे जानने की कोशिश की? क्या हमने किताबें पढ़ी, ऐतिहासिक स्रोतों को खोजा या बस वही मान लिया जो किसी ने हमें बताया? सेगमेंट 2, मानसिकता और इतिहास की प्रस्तुति। इतिहास केवल युद्धों और विजय गाथाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज की मानसिकता को भी दर्शाता है। अगर कोई फिल्म हमारे इतिहास के वीरों को दिखाए तो हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन जब वही इतिहास समाज के किसी और पहलू को उजागर करता है तो हमें असहज महसूस होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारी मानसिकता इस तरह से बनाई गई है कि हम केवल वही देखना और मानना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे? इतिहास को सही रूप में समझने के लिए जरूरी है कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सोचें। हमें यह भी देखना होगा कि विभिन्न कालखंडों में समाज ने किस तरह से इतिहास को देखा और समझा। सेगमेंट 3, इतिहास और हमारी सोच। अगर इतिहास को सही ढंग से दिखाने की बात करें तो यह कहना गलत होगा कि पहले वीर योद्धाओं पर कुछ नहीं बनाया गया। 1954 में बनी फिल्म जागृति से लेकर गदर, बॉर्डर, शहीद भगत सिंह जैसी फिल्में पहले भी बनी थीं। रामायण, महाभारत, शिवाजी, लक्ष्मीबाई जैसे धारावाहिक भी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित हुए थे। लेकिन आज अधिक संख्या में वीर योद्धाओं पर फिल्में बन रही हैं। सवाल यह है कि यह जनता की बदलती सोच का परिणाम है या फिर यह बाहरी प्रभावों से प्रेरित हो रहा है? अगर यह बदलाव जनता की सोच में आया है तो यह पहले क्यों नहीं हुआ? सेगमेंट 4, हमारा नजरिया और इतिहास। आज हमें लगता है कि हम अपने इतिहास को बचाने और संरक्षित करने के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने इतिहास को समझ रहे हैं या सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है? हमें यह सोचना होगा कि हम वीर शिवाजी, संभाजी महाराज और महाराणा प्रताप के सम्मान में खड़े हैं, लेकिन क्या यह विचार स्वतः आया या यह हमें बाहरी प्रभावों से मिला? अगर हम सच में इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमें सिर्फ फिल्मों और सोशल मीडिया के आधार पर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए, शोध करना चाहिए और सबसे जरूरी सवाल पूछने चाहिए। सेगमेंट 5, निष्कर्ष। इतिहास केवल किताबों में नहीं लिखा जाता, यह हमारे विचारों और समाज में भी आकार लेता है। अगर हम सच में अपने इतिहास, अपने महान पूर्वजों और उनकी विरासत को जानना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस करने के बजाय गहरी खोज करनी होगी। पढ़ें, सोचें और सबसे जरूरी सवाल पूछें। अब बात करें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा की, तो यह छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म है। इसे कुछ दर्शक शानदार मान रहे हैं, जबकि कुछ को इसमें कमियां नजर आ रही हैं। ऐसे में सही मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि हम खुद इसे देखें और निष्पक्ष राय बनाएं। क्योंकि अगर हम आज चुप हैं तो हो सकता है कि 100 साल बाद कोई और इसी तरह नाराज हो और कहे कि उसे भी सही इतिहास नहीं बताया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिमांशु के फैक्ट्स YT को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। जय हिंद।